देखो ये एक सवाल है। इस सवाल से सबसे पहले फोटो को समझ लेते हैं कि एक बड़ा सा सर्कल है, उसके चारों ओर जो है 4 टेंजेंट खींचा गया है। टेंजेंट सब इस तरह से खींचा गया है कि सारा का सारा टेंजेंट कितना डिग्री पर मिल रहा है, 90 डिग्री पर मिल रहा है। ठीक, और उसके अंदर और एक तो सर्कल खींचा गया है। ठीक है, मतलब बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल दोनों इंटरनली टच्ड है। कौन सा पॉइंट पर? जी पॉइंट पर। जी पॉइंट से टेंजेंट भी गया है। ठीक है, तो इसमें और उसमें जो है छोटा सर्कल में जो है एक टेंजेंट आई एल खींचा गया है पॉइंट एम में, और पॉइंट आर में जो है जे के खींचा गया है। ठीक, हमको इसमें से क्या क्या फाइंड करना है ये क्वेश्चन दिया, और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे के रखा हुआ है कि एच एन इक्वल टू 6 यूनिट्स एंड ई, इस पॉइंट का नाम देते हैं कुछ। ये तो मेरा हो गया ओ, दिस इज ओ, दिस इज टी। ईटी का वैल्यू मेरा 9 देके रखा हुआ है। तो हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, ये कैपिटल आर फाइंड करना है। कैपिटल आर मतलब क्या? बड़ा सर्कल का रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ बिग सर्कल, बी एस मतलब बिग सर्कल। ठीक है, और छोटा आर मतलब क्या हो गया? रेडियस ऑफ एस एस, स्मॉल सर्कल। हमको छोटा सर्कल का फाइंड करना है रेडियस, और हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज भी फाइंड करना है। क्या क्या चीज फाइंड करना है? जेके फाइंड करना है, जेके फाइंड करना है, और जे आई फाइंड करना है, जे आई फाइंड करना है। यही सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमको फाइंड करना है। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट करते हैं। उसके लिए लेट करते हैं डायमीटर ऑफ बिग सर्कल। बिग सर्कल को हम लोग एक्स मानते हैं। अब इसके लिए पहले हम लोग नोटिस कर लें यहाँ पर कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री है, इसलिए ये और ये लाइन पैरेलल होगा। सिमिलरली हिसाब से इधर इधर भी पैरेलल होगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक सर्कल पर दो पैरेलल टेंजेंट खींचा गया है, तो दोनों का टेंजेंट पॉइंट जो होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो कहां से गुजरता है? सेंटर से गुजरता है। अगर वो सेंटर से गुजर गया, इसका मतलब एच एफ क्या होगा? डायमीटर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया, ये एक सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल में दो तो कोई भी अपने हिसाब से दोनों टेंजेंट खींच दो, लेकिन दोनों टेंजेंट इस हिसाब से खींचना है सच दैट बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल। Then if we join the point of contacts to both of the tangents, the line joining the points of contacts will pass through the center of the circle. That is, the line segment joining the point of contacts will be the diameter of that circle. होगा कि नहीं होगा? The same case हिसाब से इधर भी तो क्या होगा? ई जी क्या होगा? नहीं होगा डायमीटर? डायमीटर बिल्कुल होगा। ठीक है, ये हो गया। तो डायमीटर यहाँ पर बी बड़ा सर्कल का बी एस, बड़ा सर्कल या बिग सर्कल, उसको हम लोग एक्स मान लिए। तो तुम लोग आराम से देखेगा। अब देखो इधर से डायमीटर, इधर से डायमीटर, तब तो ये क्या बन गया? ये तो पूरा स्क्वायर ही बन गया। इट मीन्स हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक्स लेके चल रहे हैं। और वही छोटा सर्कल का अगर हम लोग डायमीटर, छोटा सर्कल का डायमीटर एक उसको 2x लो, थोड़ा सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। ठीक है, इसको 2x लेते हैं, रेडियस करेंगे हाफ, आसानी हो। अच्छा, स्मॉल सर्कल का जो है डायमीटर हम लोग 2y ले लेते हैं। ठीक, अगर डायमीटर उसका हम लोग 2y ले लेंगे तो देखो क्या होगा। दैट इज, ये भी तुम्हारा पास होगा सेंटर से। इसको o डैश नाम दे देते हैं, छोटा सर्कल का सेंटर हो गया। तो अब इसका डायमीटर 2y हो गया, तो आधा आधा बटेगा तो ये y बन जाएगा, ये भी y बन जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर देखो ये चीज, ये भी तो रेडियस ही ना होगा इस सर्कल का कहीं पर भी। ठीक है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज रेडियस। ये हो गया y। ठीक, यहाँ पर मेरा आएगा। अब देखो हम लोग कुछ दिमाग लगाते हैं, इसमें क्या दिमाग लगाते हैं। ऑल्सो हम लोग लेट कर लेते हैं एनपी। इसमें और चीज हम लोग को जानने की क्या जरूरत है। देखो यहाँ पर ये सारा का सारा जितना भी दिया हुआ है सब 90 डिग्री पर है, सब एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है। ये तो बीच से पास हो रहा है, सारा का सारा 90 डिग्री पर है। ये 90 डिग्री, सब का सब 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? इधर से देखो ये टेंजेंट है, यहाँ पर तो 90 डिग्री होगा ही, यहाँ 90 डिग्री होगा ही, ये भी 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये और ये लाइन क्या होगा? आपस में पैरेलल होगा। ठीक, और ये टेंजेंट है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा ही। ठीक,
यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ये लाइन तो पैरेलल आपस में है, ये लाइन पैरेलल आपस में है, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये 90 सारा का सारा एक दूसरे के से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज आई एल एंड जे के जो है क्या, वो सब पैरेलल है। आई एल और जे के सब पैरेलल है, इसका मतलब ये 90, ये भी क्या हो जाएगा 90 है। ठीक है, और इसका पैरेलल में ये चीज खींचा गया है, सब 90। खैर इसको फोटो से देख के भी समझा जा सकता है। अब हम लोग कुछ और चीज निकालने का प्रयास करते हैं। एन पी को हम लोग क्या माने, एन पी को हम लोग मान लेते हैं जेड, 2z मान लेते हैं। एन पी को क्या माने, 2z मान लेते हैं, यहाँ तक 2z। तो अब ये 90, ये भी 90, क्योंकि ये बड़ा सर्कल का डायमीटर दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेगा। ठीक है, तो इधर से पैरेलल, इधर से पैरेलल है। तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर से कोई लाइन अगर जाता है, अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू कोई भी कॉर्ड में, ये एनपी कॉर्ड है छोटा सर्कल का, तो क्या करता है, कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनओ का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ से फोटो के थ्रू से लिख सकते हैं ई जी नॉट ई एफ, ई जी बराबर क्या होगा, एच एफ, डायमीटर ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, डायमीटर ऑफ सेम सर्कल। अच्छा, अब देखो ई जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, ये डायमीटर हुआ एम आर डायमीटर हुआ छोटा सा का, तो टी जी भी क्या हो जाएगा, डायमीटर हुआ कि नहीं। तो यहां से वो क्या मिलेगा, एम आर बराबर टी जी, दोनों का मान क्या होगा, 2y के बराबर होगा। ठीक है, तो इधर से अगर हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो ई जी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई जी की जगह में 9 प्लस 2y, बिकॉज डायमीटर पूरा पूरी हो जाएगा, इसका डायमीटर और प्लस ये 9। इधर से देखो ये 6 है, तो बाई सिमेट्री ये वाला भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 प्लस 6, इसको हम लोग मान के रखे रे जेड, तो 6 प्लस 2z, 6 प्लस 6 मैंने 12 प्लस 2z, ये सब हो जाएगा, बराबर होगा, बिकॉज वो भी तो बड़ा सर्कल डायमीटर ही होगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ और कंक्लूजन निकाल लेते हैं। क्या क्या निकलेगा यहाँ से कंक्लूजन हमारा, हम लोग z का मान y का टर्म में निकाल लेते हैं। तो z का मान y का टर्म में निकालेंगे तो कितना होगा यहाँ से रे, 2y माइनस 3 हुआ कि नहीं, 2y माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया मेरा z का मान आ गया। ठीक, अब हम लोग को इसका मान निकालना है, ये ओ डैश का मान निकालना है। कौन सा टर्म में, y के टर्म में ही, किसी एक के टर्म में निकालेंगे, उसको फिर यहाँ पर पाइथागोरस दौड़ा देंगे, बस मेरा काम बन जाएगा। तो उसको कैसे करके निकाला जाए, इसको निकालने के लिए कैसे दिमाग लगाते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास देके रखा हुआ है ओ डैश टी मेरा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, बिकॉज छोटा सर्कल का रेडियस है। ठीक है, ओ डैश टी बराबर y हो जाएगा। y में से अगर हम माइनस कर दे ये वाला ओ टी, तो मेरा ओ डैश टी निकल जाएगा, ओ डैश ओ निकल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, ओ टी के लिए, नॉट ओ टी, ओ डैश के लिए, ओ डैश के लिए क्या होगा मेरा, ओ डैश टी माइनस ओ टी तो मेरा हो गया y माइनस, अब ओ टी का मान निकालना पड़ेगा। ओ टी कैसे निकलेगा, ओ टी देखो बड़ा सर्कल का रेडियस माइनस 9, बड़ा सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 2x है, रेडियस x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ई ओ माइनस क्या हो जाएगा रे, ई टी। ठीक है, y माइनस ई ओ तो मेरा ये हो गया x, x हो गया, और ई टी का मान कितना हो गया, 9 हो गया। ये मेरा हो गया y माइनस एक्स प्लस 9। लेकिन हमको ओ डैश का मान किस में चाहिए, पूरा का सिस्टम हमको y में चाहिए, तो x। अब देखो यहाँ पर x का मान y के टर्म में कैसे निकाला जा सकता है, देखो ई जो है ई जी मेरा क्या है, 2x नहीं है, या फिर एच एफ जो बोलो, ये पूरा पूरी किसके बराबर है, मेरा 2x के बराबर है, ये पूरा पूरी बराबर हो गया 2x हो गया। अब यहाँ से भी तो निकल जाएगा, x का मान रहे क्या हो जाएगा
9 प्लस, यहाँ से ये दोनों को लेंगे तो यहाँ से मेरा एक्स का मान क्या हो जाएगा 9 प्लस 2y होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर एक्स का मान रख दो, ये क्या हो जाएगा y माइनस 9 प्लस 2y होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9। ठीक है, देखो इसमें अगर हम लोग करेंगे तो 2y, इधर 2y खत्म हो जाएगा तो इसको लिख ही देते हैं 2y माइनस 9 माइनस 2y प्लस 18 होल डिवाइडेड बाई कितना 2। ठीक, ये सॉल्यूशन होगा कितना आएगा, ये हो जाएगा 18 में 9 गया 9 और इधर 2y तो फिनिश हो गया नहीं रे, 2y तो फिनिश हो गया, दैट इज ऑल टुगेदर 9/2। मतलब ओ डैश जो मेरा निकला इतना कटिए मेरा कितना निकला 9/2 निकला। अब हम लोग को पहले इसमें से जो जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो सब हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर जो हमारा मेन इन्फॉर्मेशन था वो सबको हम यहाँ पर लिख लिए, z इक्वल टू जो भी था और x इक्वल टू जो भी था। अब इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल NOO डैश में, ट्रायंगल NOO डैश में, ट्रायंगल NOO डैश में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे या तो क्या हो जाएगा मेरा y स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 9/2 होल स्क्वायर। अब देखो ये तो y स्क्वायर हो गया, z मेरा क्या है 2y माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। तो खाली आपको सॉल्यूशन करना है, इसको इधर ले आते हैं y स्क्वायर 2y माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9/2 होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको तोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा y माइनस 2y माइनस 3/2 और ये हो जाएगा पर y प्लस 2y माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9/2 होल स्क्वायर। इसमें एक बार तो 2y फिनिश हो जाएगा, 2y पर फिनिश हो जाएगा, इसमें लेंगे तो हम लोग कितना बच जाएगा, इसमें 3/2 खाली बच जाएगा, तो कितना बच जाएगा 2y दैट इज दिस इज 4y एंड माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं रे 9 इंटू 9 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ 2 इधर 2 का स्क्वायर फिनिश, 9 से कट जाएगा 9 3 जा 27। तो अब क्या हो जाएगा, ये दिस इज 4y माइनस 3 एंड दिस इज 27। नाउ दिस विल गिव y इक्वल टू कितना हो जाएगा रे 27 और जोड़ इधर 3 हो गया 30 हो गया। तो y का मान कितना हो गया 30/4, 30/4 माने कितना हो गया 15/2। दैट इज रेडियस किसका रे, छोटा सर्कल का रेडियस मेरा कितना निकल गया, यहीं पर साइड में लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा y का मान निकल गया, y का मान 15/2 निकल गया। अच्छा यहाँ पर रख दो, x का मान निकल जाएगा, बड़ा सर्कल का रेडियस निकल जाएगा मेरा 15/2, यहाँ मान रखेंगे कितना हो जाएगा, दो कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा ना, सिंपली 12 बन जाएगा। हम लोग सिंपली y का मान यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं 12। अच्छा ये तो हो गया, मतलब बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल रेडियस तो मेरा निकल गया। अब हम लोग को कुछ और भी निकालना है। अब देखो हम लोग क्या निकालना था, आई जे निकालना था और जे के निकालना था। तो आई जे तो इसका बिल्कुल डायमीटर के बराबर है, तो आई जे कितना हो जाएगा मेरा, आई जे इक्वल टू 2 टाइम्स वाई, 2 टाइम्स वाई मेरा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आई जे का मान तो मेरा 15 निकल गया। अब हमको जो मेरे पास बच गया है क्या, जेके बच गया है। जेके को जो है सिमेट्री के हिसाब से हम लोग इसे बोल सकते हैं क्या कि जेके इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू के, जेके इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्यू के। अब क्यू के कैसे निकाला जाए, क्यू के इक्वल टू क्या हो जाएगा रे, ओ एस नहीं होगा, क्यू के इक्वल टू ओ एस मेरा हो जाएगा। देखो ओ एस यहाँ से यहाँ ओ एस मेरा हो गया। अब ओ एस का वैल्यू कैसे करके निकाला जाए, इसके लिए हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, देखो क्या दिमाग लगाते हैं इसके लिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको मिटा दिए यहाँ पर, और इस पॉइंट से जो है, इस पॉइंट से हम लोग ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये वाला मेरा क्या बन गया, बड़ा सर्कल रेडियस बना। अरे बड़ा सर्कल रेडियस नहीं हुआ, बड़ा सर्कल रेडियस बन गया। और ये वाला एल एस क्या हुआ मेरा, छोटा सर्कल का रेडियस। देखो यहाँ पर ये यहाँ था, छोटा सर्कल का रेडियस नहीं हुआ, दिस इज वाई हो गया, नहीं हुआ वाई। ठीक है, अब हम क्या करना है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस दौड़ा देना है। तो ये ओ एस बराबर क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा रे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो एक्स का मान कितना है रे 12 का स्क्वायर, वाई का मान कितना है रे 15/2 का स्क्वायर। चलो इसको इसका मान 20 कर लगा दो, एक बार ऐसे चले जाएगा ए माइनस बी, और एक बार ए प्लस 15/2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कितना हो जाएगा
इसमें क्या काम करो, इसमें 3 कॉमन निकालो, इसमें भी 3 कॉमन निकालो, ठीक है। 3 कॉमन निकाल कितना हो गया 4 माइनस 5 बटे 2 होगा, इसमें भी 3 कॉमन निकाल लेगा, क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 बटे 2, 4 प्लस 5 बटे 2। अब क्या 2 3 के बदले को 3 तो बाहर निकल गया, अब 4 दूनी 8 में 5 गया 3 बटे 2, आइए 4 दूनी 8 5 13 बटे 2, अब 2 निकल जाएगा फिर बाहर, 13 तिया 39, ठीक है। अब देखो ये हो गया ओ एस का भी मान निकल गया, अब ओ एस का डबल कर देंगे इसको, ठीक है, ये ओ एस हो गया, अब ओ एस का डबल कर देंगे, ठीक है। ये ओके क्यू के तो मेरा ओ एस यहाँ भी डबल होगा, क्यू के मेरा ओ एस के बराबर था इसलिए 2 टाइम्स। अब देखो यहाँ 2 टाइम्स करेंगे तो ये देखो 2 इधर चल जाएगा, कितना आगे बढ़ा रहे 3√39 आ जाएगा। अब देखो इससे मेरा क्या फायदा हुआ, ये तो रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ मेरा निकल गया, बड़ा सर्कल छोटा सर्कल का मेरा रेडियस निकल गया। अब हम लोग इसका कैसा भी टाइप का एरिया निकाल सकते हैं, कोई भी पोर्शन का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, सबट्रैक्शन वगैरह कर करके, यही था।